आज राम राम नमस्कार। मैं आचार्य कुलदीप। आज पुनः एक जन्म कुंडली के साथ हम आपके साथ उपस्थित हुए। जन्म कुंडली से ही ये मालूम पड़ जाता है कि जातक कलेक्टर बनेगा या चपरासी, जातक आईएएस बनेगा या चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, क्या बनेगा ये जन्म कुंडली बता देती है। और केवल इतना ही नहीं बताती, उस जातक का पिता किस पद में था या वो क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है, ये भी जन्म कुंडली बता देती है। तो आज हमारे पास एक ऐसी जन्म कुंडली उपस्थित हुई है जो जिस लड़के ने हमसे पूछा है कि कृपया देख करके बताइए कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, अटेंडम एक्सीडेंटल में यहाँ पे आया हूँ, क्या मैं कुछ कर पाऊँगा या वापस छोटी मोटी नौकरी की तलाश में लग जाऊँ। मैं मन भटक रहा है, मन चिंतित है, अव्यवस्थित है, लेकिन फिर भी एक लालसा है और एक उम्मीद है कि हो सकता है मैं मेहनत करूं तो मैं सफलता प्राप्त करूं। उसमें हमारा कर्तव्य है कि हम उसको सही सही मार्गदर्शन करें जो हमें जन्म कुंडली पर दिखाई दे रहा हो। एक बात और, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है इसको पहले कर लीजिए, फिर आई कुंडली पर डिस्कशन होता है। ये सहारनपुर का लड़का है, यूपी का, 29/6/2003 का जन्म है, 13:13 आप जन्म के समय से ही समझने का प्रयास करिए पिता कितने विद्वान होंगे, कितने होशियार, कितने एक्टिव होंगे कि सेकंड तक समय उन्होंने नोट कर रखा है। 13:13:56 हमारे पास इतना नहीं आता है, ज़्यादा स्थितियों में आता है 13:15 था, 20 मिनट था, वो पंडित जी 1 से 2 के बीच में था, वो शाम को था, वो करवा चौथ का दूसरा दिन था, दिवाली का चौथा दिन था, उस साल अधिक मास पड़ा था, बहुत सारे। लेकिन यहाँ पर सेकंड में जब कुंडली आती है तो देख करके कुंडली को बड़ा आनंद आता है कि निश्चित ही ऐसे लोग बड़े श्रेष्ठ लोग होंगे कि ऐसी जन्म कुंडली इतना संभाल करके वो रख रहे हैं। देखिए, अगर इस पर बात करें लग्नेश की, लग्नेश बनता है बुध इस जन्म कुंडली का, और बुध होकर के लग्नेश अपने से 10th हाउस पर बैठ गया है, अपनी ही राशि पर चला गया। देखिए, लग्नेश बुध होकर के अपनी ही मिथुन राशि पे जा करके बैठ गया, जम करके 5 डिग्री का, बिना किसी टेंशन के। अपने आप को सबसे छोटा साबित कर लिया कि जो मन है वो करो, मैं तो आकर के अपने घर पे बैठ गया हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं। 5 डिग्री का है, उससे ज़्यादा चंद्रमा है, फिर शनि है और फिर सूर्य है। लग्नेश का संबंध किन किन ग्रहों से बन रहा है, लग्नेश कैसे लोगों के साथ बैठना चाहता है, बहुत छोटे लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ, उच्च लोगों के साथ, किन लोगों के साथ लग्नेश बैठना चाहता है। लग्नेश ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहता है जो सूर्य जैसे प्रभावशाली। देखो, सूर्य यहां बैठा हुआ है, इनसे मिलना चाहता है, मिलने की उम्मीद है कि मैं सूर्य से मिलूंगा जाकर के। वो एक अलग बात है कि सूर्य अपने पास आने से पहले इनकी सारी पावर को ऑब्जर्व कर लिया, इनको अस्त कर दिया, लेकिन उम्मीद है मैं सूर्य से मिलूंगा, मैं बड़े ग्रह से मिलूंगा, मैं चंद्रमा से मिलूंगा, मैं ऐसे सूर्य से मिलूंगा जिसमें अपना प्रकाश है, और ऐसे चंद्रमा से भी मैं मिलूंगा जिसमें अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य के प्रकाश से चमकता है और सबको चांदनी प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। लग्नेश का स्वभाव ऐसा है। लग्नेश शनि से भी मिलना चाहता है। सूर्य से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति से लग्नेश मिलना चाहता है। सूर्य से संबंधित चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य का ऊर्जा युक्त प्रकाश, सूर्य की जो ऊष्मा है उसको अपने में अवशोषित करके जातक को या समाज को ठंडा प्रदान करने वाला ऐसे चंद्रमा से मिलना चाहता है। और सूर्य का ऐसा पुत्र जो सूर्य से सबसे दूर रहता है, उससे भी बुध मिलना चाहता है। ये जातक ऐसे व्यक्तियों से मिलना चाहता है जो श्रेष्ठ भी हैं, उस श्रेष्ठ के सहारे भी चल रहे हैं, और उसके शत्रु भी हैं। सबसे मिलना पसंद करना चाहेगा जातक, इसलिए यहाँ आकर के सबसे कम डिग्री में बैठ गया, मैं सबसे मिलूंगा जाकर के। ऐसा जातक का स्वभाव है इस कुंडली में, ऐसे आप समझिए। लग्नेश अपने ग्रह पे बैठा है। आगे बात करते हैं शुक्र की।
शुक्र धन भाव का स्वामी है। देखिए आईएएस बनेगा, बड़े पद में जाएगा, बड़ी नौकरी करेगा, तो धन तो आएगा ही आएगा, धन तो कमाएगा ही, अच्छी खासी नौकरी होती है। तो ये धन भाव का स्वामी भी जा करके वो सोच रहा है मैं कहीं नहीं बैठूंगा, मैं भाग्य में बैठूंगा, भाग्य के सहारे। वो यहाँ पर बैठ गया 9th हाउस में आकर के 29 डिग्री का आकर के बैठ गया, सबसे ज्यादा डिग्री का ग्रह हो गया, आत्मकारक होकर के बैठ गया। जातक के जीवन में धन बचपन से है, इस बात का ये मतलब है। आत्मकारक होकर के बैठ गया, स्वयंभू होकर के बैठ गया, सब कुछ मैं ही हूं, अपने घर पे बैठ गया, धर्म कर्म के भाव में बैठ गया। जातक धार्मिक है, धन भी धर्म में उपयोग करता है। मंगल की बात करें तो मंगल शनि महाराज की जगह पर आकर के बैठ गए, और मंगल शनि को अपना सम समझता है, अपना मित्र समझता है, इसलिए आकर के अपने मित्र के घर में बैठ गया। लेकिन उसे क्या पता कि मेरा मित्र मुझे शत्रु समझता है, यहां बैठा हुआ है, इसका क्या प्रभाव होगा इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम जिस उद्देश्य से यहां पर बैठे हैं वहां पर बात करते हैं। गुरु अपने से अष्टम में चला गया, लेकिन गया तो अपने से अष्टम में, लेकिन उसने लग्न की डिग्री से संबंध बनाया, जातक से संबंध नहीं बनाया, जातक की जड़ से संबंध बनाया। अष्टम चला गया कोई बात नहीं, उच्च का होकर के चला गया। चतुर्थ भाव का स्वामी उच्च का होकर के यहां बैठा हुआ है। सप्तम भाव का भी स्वामी है, उच्च का होकर के यहां बैठा है। केंद्र का स्वामी आय भाव में आकर के बैठा है, उच्च का होकर के बैठा है। सप्तमेश आय भाव में उच्च का होकर के बैठा है। ये बताता है कि जब जातक का विवाह होगा, उस विवाह के बाद जातक के धन में बढ़ोतरी होगी, निश्चित मानिए जातक में धन में बढ़ोतरी होगी, लेकिन उच्च का होकर के यहाँ बैठा है, यानी कि उसका जो स्वभाव है जातक का वो उच्चतम स्वभाव है, श्रेष्ठ स्वभाव है। और अच्छा है। चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, तो अच्छा है। क्षमा करिए, कॉल आती है तो फिर वो अव्यवस्था कई बार हो जाती है। एक ग्रह अपने घर पे बैठा है, धन भाव का स्वामी अपने घर पे आकर बैठा है, चतुर्थेश उच्च का होकर के बैठा है। इस भाव का स्वामी आय भाव का स्वामी आकर के कर्म भाव में बैठा है, बुद्ध के साथ बैठा है। आय भाव का स्वामी चंद्रमा लग्नेश के साथ बैठा हुआ है। लग्नेश और आयेश का एक साथ संबंध है यहाँ पर। वो एक अलग बात है कि द्वादशेश भी, द्वादश भाव का स्वामी भी आकर के यहाँ बैठ गया है, त्रिकोण का स्वामी आकर के यहाँ बैठ गया। कर्म के भाव में लग्नेश बैठा हुआ है, आय भाव का स्वामी बैठा हुआ है, लग्नेश त्रिकोण भी होता है, त्रिकोण का स्वामी बैठा हुआ है। उसके बाद इस त्रिकोण का स्वामी भी यहाँ पर बैठा हुआ है। कर्म के भाव को इसने बहुत मजबूत कर दिया, बहुत स्ट्रांग बना दिया। उसके साथ ये जो भाव है, यहाँ पर राहु जो 3 डिग्री का बिल्कुल पीछे आना चाहता है, 1 नंबर पे आना चाहता है। ये समझिए राहु का प्रभाव इस भाव पे थोड़ा सा कम है। शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, गुरु यहाँ बैठा हुआ है, 2 शुभ ग्रह, एक दैत्यों का गुरु, एक देवताओं का गुरु, इस भाव में शुभ कर्तरी बना रहा है, इस भाव को श्रेष्ठ बना रहा है, कर्म भाव को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है। गुरु महाराज की भुजाओं पे 5वीं दृष्टि, ये जातक की भुजाएं होती हैं, एफर्ट होता है। शिक्षा के भाव में 5वीं दृष्टि है। जातक की शिक्षा अच्छी होगी तभी तो जाकर के आईएएस बनेगा। और विवाह के भाव में भी दृष्टि है, यहां पर और यहां पर दोनों जगह दृष्टि है। वैसे तो जब जन्म कुंडली पर यहां पर केतु महाराज बैठ जाते हैं तो छोटे भाई बहन नहीं देते, लेकिन जब गुरु उच्च का होकर के 11th हाउस में बैठ जाता है तो बड़ा भाई देता है, या क्षमा करें स्वयं बड़ा होता है।
या तक अपने घर में सबसे बड़ा है। इतनी जब शुभ स्थितियां होती हैं तब कहीं जा करके जातक आईएएस या उससे कम रैंक का पद ग्रहण करता है, उसको स्वीकार करता है। इस जातक का मैंने हस्तरेखा भी देखा है। मैंने जातक कुछ समय बताया, कुछ पूजन पाठ बताए हैं, मैंने कुछ उपाय बताए हैं, मंगल का उपाय बताया है, राहु महाराज की कृपा प्राप्त हो ऐसा मैंने उनको उपाय बताया है। कारण क्या है, अभी गुरु महाराज यहाँ पर चल रहे हैं और ये चल रहा है 24, 25, 26, 27। 27 में आकर ये गुरु इस भाव को एक्टिव कर देंगे, दसम भाव को एक्टिव कर देंगे। और जैसे दसम भाव को 27 में आकर गुरु एक्टिव कर देंगे, जातक का पहले अटैम्प्ट में ही आईएएस हो जाएगा। वो पहले अटैम्प्ट में ही अपने गोल को पालेगा, पहले अटैम्प्ट में ही वो सारी खुशियाँ प्राप्त कर लेगा जिसके लिए लंबे समय से तैयारी कर रहा है। उसने मुझसे पूछा है मैं क्या करूं और कितना मैं एफर्ट करूं, कितना समय दूं। मैंने उनको बता दिया है कि थोड़ा सा आप समय दीजिए और 2-2.5-3 साल के बाद जो भी वैकेंसी आएगी और जहाँ की भी आएगी आप सेलेक्ट हो जाएंगे, इसमें कहीं संदेह वाली बात नहीं। अच्छा ही अच्छा है। मैंने यहाँ पर एक चीज़ बताई, गुरु यहाँ पर चल रहे हैं 24 में, 24, 25, 26 साल जो उनके जीवन का होगा वो बहुत उज्जवल होगा, श्रेष्ठ होगा। और ऐसा हमने उनको जानकारी दी है ज्योतिष के माध्यम से। अब आज के संस्करण में इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, इसको देखते रहिए। कुछ पूछना है हमें कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सबका पुनः राम राम, नमस्कार।